हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर स्पेक्टेक्युलर वंडर्स यानी शानदार अद्भुत अजूबे। ऐसी चीजें जिन्हें देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाओ कि इतनी खूबसूरत चीजें दुनिया में कैसे आई, किसने बनाई। उन चीजों की बात होगी इस चैप्टर में। ना ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड नेक्स्ट वीडियो होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Look at the pictures given below and sort them into natural and man-made wonders. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं, हमें बताना है कि इसमें जो चीजें हैं वो नेचुरल हैं यानी प्राकृतिक हैं या फिर इंसान ने बनाई हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली पिक्चर में क्या है, रूट ब्रिज, जड़ों का बना हुआ एक ब्रिज है। तो ये जो है ये नेचुरल है, खुद से बना है, राइट, नेचर ने खुद से बनाया है। नंबर 2 है, एक पैलेस दिख रहा है, राइट, ये मैसूर पैलेस है, तो ये ऑफ कोर्स मैन मेड है, इंसान ने बनाया है। यहाँ पे देखिए वैली हमें दिखाई दे रही है, घाटी, राइट, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो ये नेचुरल है। ये क्या है, ये है आइस स्टूपा। यहाँ पे देखिए बर्फ को जो है जोड़ के किसी ने स्टूपा सॉर्ट ऑफ जो है एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है। यहाँ पे देखिए आइस का फॉर्मेशन जो है ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आइस को इकट्ठा करके, जैसे हम लोग स्नोमैन वगैरह बनाते हैं ऐसे ही किसी ने आइस स्टूपा बनाया है। ये है ब्रिज, तो ये ऑफ कोर्स मैनमेड है। यहाँ पे हमें एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है, ये राजस्थानी स्टाइल का गार्डन है, तो ये ऑफ कोर्स मैनमेड है। यहाँ पे नेचर दिखाई दे रहा है, राइट, चांद है, पहाड़ है, माउंटेन्स अंडर द मूनलाइट, तो ये नेचुरल है। ये भी नेचुरल है, यहाँ पे हमें वाटरफॉल दिखाई दे रहा है या फिर कोई नदी सी जो है वो पत्थरों के बीच में से बह रही है, तो ये भी नेचुरल हुआ। तो नेचुरल हुआ 1, 3, 7 एंड 8 एंड मैनमेड हुआ 2, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो अभी हमने फोटोग्राफ्स देखी मैन मेड और नेचुरल वंडर्स की, इनमें से कौन से आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं और क्यों। तो मुझे जो है नेचुरल वंडर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि नेचर ने खुद इन्हें बनाया है और इनसे हमें पता चलता है कि नेचर कितना खूबसूरत है, हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है और कितनी ताकत है प्रकृति के अंदर कि वो इतना कुछ बना सकती है। नेक्स्ट आपको बताना है दो नेचुरल वंडर्स जिन्हें देख के आप बिल्कुल हैरान हो गए थे, और कौन सी उसमें ऐसी चीजें थी जो इतनी हैरान करने वाली थी। तो इसमें आप कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कोई पहाड़, कोई वाटरफॉल आपने देखा हो, किसी जंगल में आप गए हो, कोई जानवर आपने देखा हो, आप कोई भी चीज जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हिमालय, सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट और लिविंग रूट ब्रिजेस को डिस्क्राइब किया है। हिमालयस तो हमारे पहाड़ हैं जो नॉर्थ इंडिया में है, राइट। सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में है। मैंग्रोव क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में उग रहे हैं, दलदल में उग रहे हैं, तो वो जो जंगल है उसे हम मैंग्रोव कहते हैं। आपने अगर मूवी देखी हो एनाकोंडा, तो उसमें वो लोग अमेजोन के जंगलों में जाते हैं, राइट, लेकिन आपने देखा होगा जब वो अमेजोन के जंगल में जा रहे हैं तो वो पैदल नहीं चल रहे हैं, वो नाव पे इधर से उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा जंगल ही जो है वो पानी में है, पानी के ऊपर जो है पेड़ पौधे उग रहे हैं, जंगल है, तो उसे मैंग्रोव कहा जाता है। लिविंग रूट ब्रिजेस जो है मेघालय में है, जहाँ पे जो है जो रबर ट्रीज हैं उनके रूट्स इतने फैल गए हैं कि उन्होंने जो है ब्रिज जैसे बना दिए हैं, इसलिए उन्हें जो है लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ये वेब चार्ट कंप्लीट करना है उन वर्ड से जो आपके दिमाग में आते हैं जब मैं आपसे कहती हूँ नेचर्स पावर, यानी प्रकृति की शक्ति, प्रकृति की ताकत। तो जब ये बात कही जाती है तो क्या क्या दिमाग में आता है, समुद्र की लहरें, सनलाइट, अर्थक्वेक्स, रेनबोज, विंड, वॉल्केनोज, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ये सब जो है मेरे दिमाग में आता है जब मैं नेचर की शक्ति की बात करती हूँ। Let us read our chapter. India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination. तो इंडिया जो है वो घर है बहुत सारी ऐसी नेचुरल घटनाओं का, नेचुरल चीजों का, जिन्हें देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो जाग जाएगी, आप सोचोगे कि आखिर ये चीज आई कैसे, इतनी नेचुरल, इतनी अद्भुत चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। मिस्टिफाइंग का मतलब होता है ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो, यानी लॉजिक वहां पे काम नहीं कर रहा है, वहां पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो वर्ड्स में, वो चीजें इतनी अद्भुत और इतनी शानदार हैं।
और सबसे पहला है वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। The Valley of Flowers is an eye-catching spectacle with around 600 species of exotic flowers, including orchids, poppies, primulas, marigold, daisies and anemones. Now ये जो Valley of Flower है ये बहुत ही शानदार जो है स्पेक्टिकल है, ऐसा दृश्य है जिसे देख के आपकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाएं, इतना खूबसूरत है। क्या है वैली ऑफ फ्लावर्स में? 600 स्पीशीज हैं बहुत ही एक्सोटिक फ्लावर्स की, ऐसे फूल जो आपको और कहीं नहीं दिखाई देंगे, जिसमें ऑर्किड्स हैं, पॉपीज हैं, प्रिमुलास हैं, मैरीगोल्ड है, डेजीज है और वाइल्ड फ्लावर्स हैं। एनामनीज का मतलब होता है वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल। It is a place where nature blooms in its full glory, offering an attractive view. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो प्रकृति है वो अपनी पूरी खूबसूरती में जो है आपके सामने दिखाई देगी और बहुत ही शानदार दृश्य जो है आपके सामने उपस्थित होगा। The trek to the valley offers spectacular views of beautiful waterfalls and wild streams. ये जो चढ़ाई है इस वैली तक पहुंचने के लिए जो ट्रैक है उसमें जो है उस रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत जो है पानी के झरने दिखाई देंगे, पानी बहता हुआ वाइल्ड स्ट्रीम्स दिखाई देंगी, जगह जगह आपको पानी बहता हुआ दिखाई देगा। The valley is also home to rare wildlife species like the grey langur, flying squirrel, red fox, lime butterfly and snow leopard to name a few. ये जो घाटी है इसमें जो है बहुत सारी जंगली जानवरों की जो है स्पीशीज भी रहती हैं, तो ये घर है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का भी, जिसमें ग्रे लंगूर हैं, उड़ने वाली गिलहरियां हैं, रेड फॉक्स हैं, लाइम बटरफ्लाई है, स्नो लेपर्ड है, तो ये सारे जानवर जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। With the stunning backdrop of the mighty Himalayan ranges, the Valley of Flowers National Park presents an unforgettable experience for visitors. तो ये जो घाटी है इसके पीछे क्या है? इसके बैकड्रॉप में शानदार हिमालय माउंटेन है और ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये जो विजिटर्स हैं उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। Spread over a huge area in the Chamoli district, the Valley of Flowers National Park is a UNESCO World Heritage Site. ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Between the months of May and October, this area turns into a botanical wonderland. मई और अक्टूबर के महीने में जो है इनके बीच में जो है मई से अक्टूबर के बीच में ये जो घाटी है ये एकदम से जो है ऐसे नेचर की प्रकृति का जो है वंडरलैंड जो उसमें परिवर्तित हो जाती है। बोटैनिकल होता है पेड़ों से रिलेटेड, तो पेड़ पौधे इतने खूबसूरत आपको मई से अक्टूबर के बीच में यहाँ पे दिखाई देंगे कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई नेचर का वंडरलैंड है। द लिविंग रूट ब्रिज मेघालय, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। यहाँ पे देखिए ये पेड़ों की जड़ें जो हैं ये इतना फैल गई हैं कि इन्होंने ब्रिज क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे पुल बना दिया है पानी के ऊपर देखिए। और ये लिविंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रूट्स जो हैं अभी भी ट्रीज से कनेक्टेड हैं, यानी ये जीवित हैं। Imagine building a bridge without the use of cement, stones, concrete, etc. Imagine करिए कि कोई ब्रिज बनाया जाए बिना सीमेंट, पत्थर या कंक्रीट का यूज किए। Is it possible? क्या ये even possible है? The living root bridge are incredible feats of engineering built by the indigenous people of Meghalaya. तो ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये बहुत ही शानदार जो है उदाहरण है इंजीनियरिंग का, जो कि मेघालय के जो लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, यानी जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, तो उन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग का ये कला कौशल दिखाया है ये उसका नमूना है। The living root bridges are one of Meghalaya's most beautiful tangible UNESCO World Heritage Site. तो ये जो लिविंग रूट ब्रिज है जो कि मेघालय का है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Crossing the many waterways without bridges was difficult for people in the past during monsoons. तो मानसून के सीजन में पहले जो है लोगों के लिए रास्ते क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था क्योंकि पानी भर जाता था, तो नदी नाले ये सब क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था। Attempts to use bamboo or wooden bridges across these waterways proved futile as these bridges could not last long in the heavy rains and strong waters.
तो बहुत सारे प्रयास हुए जिसमें ये जो पानी के ऊपर जो है इधर से उधर जाने के लिए रास्तों पे जो है पुल बनाए जाए लकड़ी के, इसके बहुत प्रयास हुए, बट ये सारे प्रयास जो है फ्यूटाइल थे यानी वेस्ट थे, क्योंकि जो भी पुल बनाए जाते थे वो ज्यादा टाइम टिकते नहीं थे। तेज बारिश की वजह से, पानी के तेज बहाव की वजह से सब टूट जाते थे। लिविंग रूट ब्रिजेस आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। तो ये जो पेड़ों की जड़ों से बने हुए ब्रिज हैं, ये बहुत ही अनोखा सॉल्यूशन है और बहुत ही देसी सॉल्यूशन है इस सदियों पुरानी प्रॉब्लम का। इंडिजिनस का मतलब है देसी सॉल्यूशन, तो बहुत ही लोकल सॉल्यूशन है ये इस सदियों पुरानी प्रॉब्लम का। They are made of intertwined roots which are a sort of magic but they aren't imaginary। ये जो पुल बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं, ये आपस में जो जड़ें हैं वो आपस में गुथी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, उनसे बने हैं। और ये जो है जादुई लगते हैं, देखने में लगता है जैसे कोई जादुई जगह है, बट ऐसा नहीं है कि ये इमेजिनरी है, काल्पनिक नहीं है, ये सच है। These bridges have been built for centuries by the indigenous people of the land। ये जो ब्रिज हैं ये सदियों से जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बनाते आ रहे हैं। बनाते आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है वो वहां पे जो है लकड़ी से काट के ब्रिज बना रहे हैं सीमेंट और ईंटें जोड़ के, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इन जड़ों को जो है आपस में एक दूसरे के साथ लिपटने में थोड़ी सी मदद करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि इधर से उधर जाना है, तो वो सिर्फ ब्रिज बनने में हेल्प कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये मैन मेड ब्रिज है, ये है नेचुरली। ओके, इट इज नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। ये नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम है वहां की लोकल पेड़ पौधों का। It also symbolizes the relationship and knowledge that the local people have over their region and the cultural significance that it holds for them। ये जो है, ये जो ब्रिज है, ये भी बता रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका नेचर के साथ क्या रिश्ता है, तो उनके रिश्ते को भी ये एक तरह से बयान कर रहे हैं, और साथ ही ये जो ब्रिज है ये उनकी संस्कृति में कितने इम्पोर्टेंट है ये भी हमें पता चलता है। Under ideal conditions, a root bridge is thought to be able to persist for hundred of years। अगर जो है सारी कंडीशन नॉर्मल रहे और सब कुछ जो है अच्छे से रहे, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रिज हैं ये सालों तक जो है, सदियों तक जो है रहेंगे, टूटेंगे नहीं। These bridges frequently rise 50 to 100 feet in the air। और जनरली जो है हवा में जो है जमीन से 50 से 100 फीट की ऊंचाई पे ये ब्रिज होते हैं। The state's longest living root bridge is said to be a whopping 175 feet in length। कहा जाता है इस राज्य का जो सबसे पुराना रूट ब्रिज है वो कम से कम जो है 175 फीट है लेंथ में, यानी इतना लंबा ब्रिज है। सोचिए 175 फीट जो है, इतना लंबा ये ब्रिज है। There are approximately 100 or so known living root bridges across different villages। और आसपास के गांव में मिला के जो है कम से कम 100 या उससे ज्यादा जो है लिविंग रूट ब्रिज है यहाँ पे। नेक्स्ट है लोनर क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। तो ये जो लेक है ये एक जियोलॉजिकल वंडर है, यानी भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। कहाँ पे स्थित है ये? महाराष्ट्र राज्य के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के लोनर नाम के शहर में है ये। इट इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है कि ये सदियों साल पहले बना था। दिस एंशियंट लैंडफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ जायंट होल। ये जो इतना पुराना जो लैंडफॉर्म है, जो जगह है, इसमें क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, राइट। और ये कब जो है एग्जिस्टेंस में आया, कब बना? जब एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड, बहुत ही बड़ा उल्का पिंड जो है आसमान से जमीन पे गिरा, अर्थ पे आके क्रैश हुआ, तो जो है ये जमीन पे जो है ये निशान वो छोड़ गया। तो ये गड्ढा जो है उस मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से बना। It is the only crater in India formed in basaltic rock by a meteoroid impact and ranks as the third largest in the world, placing it among the top 5 largest craters globally। तो ये जो है ये इंडिया का इकलौता ऐसा क्रेटर है जो किस चीज से बना है? मीटेरॉइड का बसाल्टिक रॉक पे इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से ये बना है। तो इकलौता ऐसा क्रेटर है जिसमें जो उल्का पिंड है, जो मीटेरॉइड है, वो बसाल्टिक रॉक के ऊपर आके गिरा। तो इस जगह पे जो है बसाल्टिक रॉक था जहाँ पे मीटेरॉइड के इम्पैक्ट की वजह से ये क्रेटर जो है क्रिएट हुआ है। तो ये इंडिया का इकलौता है। और दुनिया का जो है, दुनिया के जो 5 सबसे बड़े क्रेटर्स हैं उसमें ये नंबर 3 पे आता है। The crater's perfectly circular depression cradles a unique saline lake at its core। ये जो क्रेटर है ये परफेक्टली सर्कल है शेप में, तो बिल्कुल राउंड है ये। और इसके सेंटर में जो लेक है वो सलाइन है, यानी नमकीन लेक है ये।
तो ये खारे पानी का लेक है, ये जो है कोई अच्छा पानी नहीं, पीने वाला नहीं है, सलाइन लेक है, तो नमक वाला खारे पानी का लेक है ये। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा विजुअल कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि एक तो आपको बीच में दिख रहा है बिल्कुल राउंड एक सर्कुलर सा जो है बहुत खूबसूरत सा लेक है, और उसके आसपास क्या है, रगेड टेरेन है, यानी आसपास ऊबड़ खाबड़ जगह है, बहुत सारे पत्थर वगैरह हैं। तो इन सब पत्थरों के बीच में जो है इतना खूबसूरत जो लेक है, ये बहुत ही विजुअल कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लगता है, राइट? कि देखो इतनी खूबसूरत जगह कहाँ पे है, पत्थरों के बीच में। This site is a rare and extraordinary blend of celestial impact and terrestrial beauty. ये जो जगह है ये बहुत ही रेयर और एक्स्ट्रॉर्डनरी मिश्रण है, किस चीज का, आसमान से जो चीज आई और धरती पे आके गिरी उसका। तो आसमान का जो इम्पैक्ट हुआ धरती के ऊपर, टेरेस्ट्रियल हुआ अर्थ की ब्यूटी, और सेलेस्टियल हुआ जो आसमान से आ रहा है, तो आसमान से मेटेरॉइड जो है अर्थ पे आके गिरा और कितनी खूबसूरत लेक बन गई, ये उसका बहुत ही अच्छा मिश्रण है। The rim of the meteor crater offers a breathtaking spectacle of nature's power and the enduring allure of our planet's ancient past. तो ये जो मीटेरॉइड क्रेटर जो है, ये जो लेक है, इसका जो किनारा है वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है, दिखाता है कि जो नेचर की पावर है वो कितनी पावरफुल है, हमारा नेचर, कि उसने इतना खूबसूरत लेक बना दिया। और हमारा जो प्लैनेट है उसका जो पास्ट है वो कितना खूबसूरत है और कितना एंड्योरिंग है, यानी ऐसा पास्ट है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, इसकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये उसका बहुत ही अच्छा प्रमाण है कि ये कितना खूबसूरत लेक बना है नेचर की पावर की वजह से और हमारे प्लैनेट की खूबसूरती से। Magnetic Hills in Leh District, Ladakh. In the travels around Leh Ladakh is a fascinating sight which arouses curiosity to no end. The Magnetic Hill, a place where gravity takes a back seat. तो लेह लद्दाख की यात्रा के दौरान देखने योग्य एक रोमांचक और रहस्यमय स्थल है मैग्नेटिक हिल। एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो अपना प्रभाव खो देती है, वहां पे ग्रेविटी है ही नहीं। Lying at a distance of around 30 kilometers from Leh, the magnetic hill is marked by a yellow signboard which reads, "The phenomena that defies gravity." लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पहाड़ी एक पीले रंग के साइन बोर्ड से चिन्हित है, जिस पर क्या लिखा हुआ है, द फिनोमिना दैट डिफाइज ग्रेविटी, यानी वह घटना जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती है। It also instructs visitors to park vehicle in the box marked with a white point on the road, which is known as the magnetic road. यहाँ पे बोर्ड जो है वो पर्यटकों को ये भी निर्देश देता है कि आपको इस जगह पे अपना वाहन, अपना व्हीकल जो है वो पार्क करना है। और ये जो सफेद निशान है वहां पे जो है, जिसे मैग्नेटिक रोड कहा जाता है, वहां पे आपको अपनी कार जो है, कार बाइक जो भी है, जो भी व्हीकल है, उसे पार्क करना है। When the vehicles are parked at the indicated spot, they began moving forward at a speed of almost 20 km per hour. जब आप अपने व्हीकल को जो है वहां पे रोक देते हो तो वहां पे ऐसा लगता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो खुद ही खुद आगे बढ़ रहे हैं। This unusual place creates an optical illusion where vehicles appear to roll uphill, a sight that has left tourists in disbelief for years, caused by the peculiar alignment of surrounding slopes and the horizon line. तो ये जो असामान्य घटना है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी दृष्टि भ्रम है, यानी आपको सिर्फ धोखा हो रहा है आंख का और कुछ नहीं है। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वो नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तो ये जो अद्भुत दृश्य है ये वर्षों से पर्यटकों को आश्चर्यचकित करता हुआ आ रहा है। ये घटना आसपास की ढलानों और क्षितिज रेखा के असामान्य संरेखण के कारण होती है। तो वहां पे जो आसपास के पहाड़ हैं और जो हमारा होराइजन की जो लाइन है उसकी वजह से जो है ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है क्रिएट होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि जो व्हीकल्स हैं जो वहां पे पार्क्ड हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो नीचे आ रहे होते हैं, तो ऊपर नहीं जा रहे होते हैं वो। Flowing waters of Kerala. Situated 15 kilometers from Kerala's Kochi town, Kumbalangi is a beautiful village with vast green vegetation. In the serene backwaters of Kumbalangi village, one can see magically glowing waters in the night. तो केरल के कोची नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुंबलंगी एक सुंदर गांव है जो अपनी हरी भरी
वेजिटेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर है। कुंबलंगी गांव के शांत बैक वाटर में रात के समय आप पानी को जादुई रूप से चमकते हुए देख सकते हो। This phenomena is called bioluminescence and is caused by a high concentration of microplanktons in the sea, which are small organisms found in marine and fresh water. तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है, इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है, जो समुद्र का वहां पे पानी है, वहां पे बहुत सारे माइक्रो प्लैंक्टन्स हैं। माइक्रो प्लैंक्टन्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे छोटे जीव जो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, ये पानी में होते हैं, जिसकी वजह से जो है वहां पे पानी नीला दिखाई देता है और चमकता है। This beautiful sight has captured the attention of locals as well as tourists, making Kumbalangi an ecotourism village in India. ये जो दृश्य है, ये इतना मनमोहक है कि इसने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी में जो है बहुत सारे ये माइक्रो प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये जब पानी में जो है, पानी में जब होते हैं तो समुद्र के पानी की खारेपन की वजह से जो है ये ब्लू लाइट जो है वो पैदा करते हैं। तो ऐसे ब्लू लाइट की चमक पैदा होती है, जिसकी वजह से ये पानी जो है रात में ग्लो करता है। और ये जो इतनी खूबसूरत दृश्य जो है, ये सब लोगों का ध्यान आकर्षण करता है। इसके कारण जो है कुंबलंगी को भारत का एक प्रमुख पर्यावरण पर्यटन का गांव माना जाता है, इको टूरिज्म विलेज माना जाता है, बहुत ही मेन इंडिया का ये। One can experience the village life in all its beauty and simplicity and acquaint oneself to their cuisine and culture. यहाँ पे आके जो है लोग गांव के सरल जीवन, प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक भोजन और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। The Sundarbans. Can a forest exist in a coastal zone? क्या एक जंगल जो है वो समुद्र के पास हो सकता है? हाँ, ऐसे जंगलों को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो पानी में कम ऑक्सीजन वाली जो मिट्टी है उसमें भी उग सकते हैं। The roots slow down the movement of tidal water, stabilizing the coastline and reducing erosion. ये जो पेड़ों की जड़ें हैं, ये समुद्र की लहरों की जो स्पीड है उसे कम करती हैं और साथ ही जो तट हैं उन्हें टूटने से बचाती है। यानी जो कोस्टलाइन है, जो समुद्र का किनारा है, उसे इरोजन से बचा रही है। ऐसा नहीं हो कि समुद्र का किनारा धीरे धीरे गायब हो जाए, सब पानी में बह जाए, तो उस चीज से ये उसे बचाती है। The Sundarbans is one such mangrove forest spread over 1400 kilometers in West Bengal. सुंदरबन ऐसा ही एक बड़ा सा मैंग्रोव जंगल है जो पश्चिम बंगाल में लगभग 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। Lying in the delta of rivers such as the Ganga, the Brahmaputra and the Meghna. और ये जो है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर जो डेल्टा बना है, वहां पे ये सुंदरबन है। तो ये तीनों नदियां जहाँ पे मिल रही हैं वहां पे ये सुंदरबन है। The name is derived from sundari trees that are plentiful in the area. इसका नाम जो है वो सुंदरी पेड़ों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि इस एरिया में जो है बहुत सारे सुंदरी पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। The area is also populated by an extensive range of flora and fauna, including many bird species, the majestic Bengal tiger, and other threatened species such as the estuarine crocodile and the Indian python. यहाँ पे जो है बहुत तरह के जो हैं पौधे और जानवर जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज भी जो हैं वो हैं, चिड़ियों की बहुत सारी स्पीशीज हैं। जो हमारा शानदार बंगाल टाइगर है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो खारे पानी का क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो यहाँ पे पाया जाता है। और भी बहुत सारे थ्रेटेन स्पीशीज जो हैं, ऐसे स्पीशीज जो अब दुनिया से गायब हो रहे हैं, जिन्हें खतरा है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इंडियन पाइथन जो है, जो सांप इंडियन पाइथन है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। The invisible Chandipur beach, Odisha. Have you seen things disappearing in front of your eyes? क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने चीजों को गायब होते देखा है? Well, such things happen at times when we keep things at some place and just forget where we have kept them. ऐसा जो है तब होता है जब हम किसी चीज को कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं कि वो हमने कहाँ रखी थी। But what if there is a sea that it disappears? But लेकिन सोचिए, अगर कोई समुद्र हो जो वो गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? This happens in Odisha. ऐसा जो है उड़ीसा में होता है।
It is a beach in the Balasore district where one can witness the sea disappearing mysteriously. The Chandipur beach, which is known for its unique feature of playing hide and seek with its visitors. ऐसा जो है उड़ीसा में होता है, वहां पे बालासोर जिले के चंदीपुर बीच पर समुद्र हर दिन जो है गायब होता हुआ दिखाई देता है। इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पे आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं वो जो है इसे देख के ऐसे उन्हें लगता है जैसे कोई हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है। तो जितने भी यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जब ये देखते हैं कि बीच जो है वो गायब हो जा रहा है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे समुंदर जो है हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। The sea can actually be witnessed disappearing and reappearing. ये जो है आप एक्चुअली देख सकते हो कि समुंदर जो है वो आपके सामने है और फिर गायब हो जा रहा है। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुंदर का जो पानी है वो मूव करता रहता है, पीछे हटता रहता है। It retreats by 2 to 5 kilometers during ebb tide, the duration between the high tide and low tide, and comes back to the shore at the time of high tide. तो जब लो टाइड जब होता है, एप टाइड का मतलब हुआ कम ज्वार वाला जो टाइम है। लो टाइड जब है, जब लहरें जो है वो धीमी होती हैं, ज्यादा तेज नहीं होती हैं, तो उस समय जो समुंदर का पानी है वो 2 से 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। तो सोचिए जब पानी इतना पीछे चला जा रहा है 2 से 5 किलोमीटर, तो आपकी आंखें इतनी दूर तो देख ही नहीं पा रही हैं, तो आपको समुंदर तो दिखाई नहीं देगा उस समय। ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, यहाँ कभी समुंदर ही नहीं था। तो पानी जो है वो इतना पीछे चला जाता है और फिर जब हाई टाइड आता है तो फिर वो वापस किनारे पे लौट आता है। ये प्राकृतिक घटना रोज होती है। This unusual natural phenomena keeps on happening daily, where one can actually see the sea and then watch it disappear in front of their eyes. तो ये चीज जो है रोज होती है, जिसमें आपको पहले समुद्र दिखाई देगा, फिर आपकी आंखों के सामने ही जो है गायब हो जाएगा। These awe-inspiring natural wonders of India highlight the mystique of the country's landscapes, each phenomena telling its own story of nature's artistic flair and enigmatic charm. ये जो अद्भुत प्राकृतिक घटनाएं हैं ये भारत की खूबसूरती को दिखाती हैं। हर घटना जो है अपने आप में एक कहानी कहती है कि हमें प्रकृति जो है वो कितनी कलात्मक लग रही है, कितनी जो है आर्टिस्टिक है, जो नेचर है वो कितना आर्टिस्टिक है और कितना अद्भुत है, कितना रहस्यमयी है, कितना उसमें सीक्रेसी है, कितना उसमें जो है आपको जो है बहुत ही मिस्टीरियस चीजें दिखाई देंगी जिनको आप समझ नहीं पाओगे। आप उसके पीछे की जब साइंस को समझोगे तो आपको रीजन समझ में आएंगे, बट देखने में वो चीजें जो हैं बहुत ही मिस्टीरियस लगती हैं। They serve as a reminder of the extraordinary forces that shape our environment, blending scientific intrigue with the magic of folklore. ये आश्चर्यजनक दृश्य जो हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कितनी अनोखी है। तो ये सब चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें याद दिला रही हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, कितनी ताकतवर है, उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख के जो है हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो जागती है। हम जानना चाहते हैं कि इन चीजों के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, और इसके साथ ही जो इनके पीछे की लोक कथाएं हैं, जो लोग अपनी कहानियां बनाते हैं, तो वो चीजें सुन के भी बहुत इंटरेस्ट आता है। तो दोनों चीजें सुन के ऐसा लगता है कि देखो साइंस ये है और लोग इसको ये समझते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.